शोभा की नई नई शादी हुई और वह अपने नए घर मतलब ससुराल में आ गई। ससुराल में आते ही शोभा को कुछ ही दिनों के बाद अच्छा नहीं लगने लगा। कारण था उसकी सासू माँ। वह हमेशा शोभा को हर बात में टोकती थी और कुछ उसके विरुद्ध में बोलती ही रहती थी। अब शोभा को अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई थी और कई बार तो वह अपनी सास को खरी खोटी भी सुना दिया करती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई थी। आखिरकार एक दिन वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे, उन्होंने बेटी को 2 दिन तक कुछ नहीं कहा। 2 दिन के बाद जब बेटी का मन कुछ सामान्य हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या एक बार जैसा मैं कहूँ तुम ससुराल जाकर वैसा करोगी? सिर्फ एक बार, उसके बाद मैं फिर कभी तुम्हें ससुराल जाने को विवश नहीं करूँगा। शोभा ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करना कि वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला ठंडा पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना न बंद कर दे। उसके बाद उस पानी के कुल्ले को बहुत ही सावधानी से नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। शोभा को पिता की बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन पिता का मन रखने के लिए वह पिता की बात मानने को तैयार हो गई। शोभा ससुराल में जाकर ठीक वैसा ही करने लगी जैसा उसके पिता ने उसे बताया था। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, शोभा तुरंत मुंह में ठंडा पानी भर लेती और ठंड लगने के बावजूद बहुत देर तक पानी को मुंह में भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सासू माँ का व्यवहार शोभा के प्रति नम्र होता चला गया। उसके मन में यह विचार घर बनाता चला गया कि कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो अपनी बहू को शोभा कहकर बुलाने लगी और कुछ ही दिनों के बाद शोभा की जगह बेटी ने ले लिया और घर बाहर वालों के सामने वह उसकी तारीफ भी करने लगी। कुछ दिनों में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर शोभा भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और खरीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद शोभा के पिता अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुँचे। घर के सभी लोगों ने उनका खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी से कहा, शोभा, तुम अपना सामान भी बांध लो, तुम्हें कल मेरे साथ चलना है न? तब शोभा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी, यही मेरी माँ है। पिता भी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। वो कहते हैं न कि प्रेम सब बातों को सह लेता है, रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन। लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वे ही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को पुश करना बिल्कुल भी न भूलें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।